अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में फैमिली बुलवाने के लिए घर का जो प्रोसेस है वो क्या है, जिसके बारे में काफी जरूरी कुछ मालूमात हैं जो मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट्स में पूछी हैं, उसको कवर करूंगा। काफी अहम अपडेट है, इसको लाजमी तौर पर सुनिएगा। खास तौर पर वो लोग जो रेजिडेंट कार्ड पे अपनी फैमिली को बुलवा रहे हैं या बुलवाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अहम मालूमात होगी। उसके बाद 1000 यूरो एक ही बार में हासिल करें। ये जो स्कीम है ये लॉन्च हो चुकी है, ये किन के लिए है, क्यों कर है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम वालों के लिए एक बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स के बारे में एक नई हिकमत अमली तैयार की गई है, उस हिकमत अमली के तहत इमिग्रेंट्स के साथ किस तरह निपटा जाएगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो लिंक शेयर करूंगा उसके बारे में आपको बताता चलूं। 1000 यूरो की जो अमदाद है उसका लिंक आपको मिलेगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम के बारे में जो बुरी खबर है इसका लिंक मिलेगा। इमिग्रेंट्स के बारे में जो नई अपडेट है, कुछ नई हिकमत अमली तैयार की गई है, उसका लिंक मिलेगा। तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में फैमिली बुलवाने के लिए जो घर का प्रोसेस है वो क्या है और किस तरह से आपने उस प्रोसेस को देखना है। उसमें कुछ ऐसी चंद एक चीजें हैं जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिसका ख्याल ना रखने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी भारी सरमाई से भी जाते रहे और वो फैमिली भी नहीं बुलवा सके। इसको कवर करूंगा। सबसे पहले स्पेन में फैमिली बुलवाने के लिए आपको पता है कि आप जो स्पेन की नेशनलिटी रखते हैं उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो शो करें, घर पास करवाएं या अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन शो करें, फाइनेंस के बारे में अपना बताएं। ऐसी कोई भी शर्त जो है वो स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए नहीं है। लेकिन जो अभी तक रेजिडेंट कार्ड रखने वाले हैं वो जो फैमिली बुलवाना चाहते हैं अपने पास, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है और काफी सख्त रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरा करनी होती है, अदरवाइज अपनी फैमिली को नहीं बुलवा सकते। बल्कि जब आप फैमिली बुलवा भी लेते हैं पहली रिनिवासियों तक भी आपको वही घर दरकार होता है जिसपे आपने फैमिली बुलवाई होती है या जो घर पास करवाया होता है। अगर ऐसा ना हो तो आपको दोबारा से घर पास करवाने का प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे घर पर पास करवाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे दोस्त जो है इस वजह से परेशान है कि जो इन्फॉर्म है घर पास होने का उस पर टाइम बहुत लगता है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये उन्हीं शहरों में ज्यादा टाइम लग रहा है जिन शहरों में बहुत ज्यादा रश है या जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, खासतौर पे गैर मुल्की। जाहिर है गैर मुल्की रहते हैं, उन्होंने अपने घर पास करवाने हैं, उन्हीं की वजह से रश है। तो बाकी जो नॉर्मल जगहों पे है वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं है। अमूमन तौर पे 1 महीने में या ज्यादा 1.5 महीने में आपका जो है वो तमाम चीजें तैयार हो जाती है, इन्फॉर्म में तैयार हो जाता है जब आपका घर पास होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो लोगों के बारे में कि जिन्होंने अपना सरमाया भी गंवाया और अपनी फैमिली को नहीं बुला सके और एक अजीब प्रॉब्लम में वो जो है वो उलझ चुके हैं और उनके साथ एक तरह का फ्रॉड होता है, वो क्यों कर हुआ। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि जो फैमिली अप्लाई करने वाले हैं उनको क्या चीजें दरकार हैं। एक घर का होता है सैदुल्ला। सैदुल्ला मतलब होता है कि जनता में तो एक सर्टिफिकेट इशू करती है 5 साल 15 साल ताहियात, ये मुख्तलिफ जनता में तो मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ उसका टाइम लाइन है। तो वो सैदुल्ला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो असल में ये परमिशन होती है कि यहाँ पे बविंदा रखा जा सकता है। बविंदा मतलब कि रहायश यहाँ पे रखी जा सकती है। अगर वो सैदुल्ला किसी भी रहायश का इशू नहीं हुआ होता तो वहां पे आप पदरोना में तो नहीं करवा सकते और वहां पे अपनी फैमिली नहीं बुलवा सकते। अब यहाँ पे स्पेन में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रॉपर्टारियों ने अपनी लोकालेज जो होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, उनको बविंदा में कन्वर्ट करवा लिया है, यानी कि और उसको रहायश के लिए कन्वर्ट करवा लिया है। और बहुत सारे जो मासूम लोग और काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपनी फैमिली बुलवाने के लिए, उनको वो आगे किराए पे दे देते हैं और किराया भी अपना मन माना लगाते हैं और वो लाइलमी में या उनको गलत बयानी की जाती है, वो सैदुल्ला का नहीं पता करते। वो सिर्फ ये जानते होते हैं कि यहाँ पे रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि रहने में और पदरोना में तो करवाने में और फैमिली बुलवाने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर रहने में आपको वहां पे रहना है, तमाम सहूलतें आपके पास हैं, लेकिन उसका सैदुल्ला पास नहीं हुआ, यानी कि जनता मिंतो ने उसकी परमिशन नहीं दी, तो फिर आप वहां पे पदरोना में तो नहीं करवा सकेंगे, पदरोना में तो नहीं करवा सकेंगे, अपनी फैमिली को अपने
अपने पास नहीं बुलवा सकें, तो इन चीजों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि उस घर में आप कभी भी फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते जिस घर में 1 साल के अंदर अंदर पहले भी फैमिली अप्लाई करके बुलवाई जा चुकी है। आपने 1 साल मजीद वेट करना है। वहां पे उन लोगों की पतरोना में तो तमाम खाता क्लोज होगा, तो उसके बाद ही आप आगे अपनी फैमिली बुलवा सकेंगे। ये भी चंद एक लोगों के साथ हुआ है कि वहां पे ऑलरेडी किसी ने फैमिली बुलवाई थी और ये वहां पे फैमिली अप्लाई नहीं कर सकी। उसके बाद घर की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको इन्फॉर्म में इशू किया जाता है और एक इंस्पेक्शन के लिए वो अपना इंस्ट्रक्टर भेजते हैं जो आपके घर कोई इंस्पेक्शन करता है। वो आमतौर पे आपके घरों को चेक करता है कि क्या कमरे कुशादा हैं, कमरों में खिड़कियां हैं, और इसके साथ साथ वो जो घर में आप बनवाना चाहते हैं अपनी फैमिली, क्या वहां पे किचन की कंडीशन ठीक है, वहां पे गर्म और ठंडा पानी आता है, उसके साथ साथ बाकी चीजें एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो ठीक है, बाथरूम ठीक है, ये तमाम चीजों को चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कुछ सूबों में बहुत ज्यादा आसान है, कुछ सूबों में कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन तमाम चीजों को आपने लेके चलना होता है, तो तभी आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। यहाँ पे एक बात और भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में 2 कमरे होते हैं, लेकिन वो आपको 3 कमरे क्या कि जो है वो आपको रेंट पे देते हैं और उसकी वजह से वो आपसे रेंट भी ज्यादा लेते हैं। एक चीज का आपने हमेशा याद रखना है कि कमरा वही जनता मिंतों के कागजात में कंसीडर किया जाता है जिस कमरे में बालकन होती है, जिस कमरे में एक खिड़की होती है और वो खिड़की जो है वो किसी ना किसी तरफ खुलती है, यानी कि या तो वो दरमियान में जो रास्ता घरों में फ्लैटों में होता है वहां पे ओपन होती है या बाहर एक्सटीरियर में ओपन होती है। अगर वो खिड़की ऐसी ओपन होती है और वहां से एग्जॉस्ट होता है हवा वगैरह, रोशनी वगैरह, तो तभी वो कमरा माना जाता है। जिन कमरों में ये नहीं होती वो कमरा जो है वो कमरा नहीं माना जाता बल्कि स्टोर रूम माना जाता है। इस वजह से इन चीजों का भी आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, तभी आपकी फैमिली जो है वो अप्लाई करके आप अपने पास बुलवा सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1000 यूरो की एक बार फिर मैं आपको खबर देता चलूं कि ये अपडेट सामने आई है कि ये अप्लाई होना शुरू हो चुकी है। असल में 2007 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं और फी कस बच्चा जो है उसके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है कि आप 1000 यूरो सूरीदा सोशल इंस के ऑफिस में अप्लाई करके ले सकते हैं। ये एक ही मरतबा मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन ये बोनस के तौर पे बच्चों की पॉवर्टी को देखते हुए जो कि रेशो स्पेन में काफी ज्यादा हाई है, ये अनाउंस की गई है। इसमें आपको मैं बताता चलूं कि आपके लिए क्या जरूरी है। बच्चा जो है वो उसकी उम्र 5 साल से अभी ज्यादा ना हुई हो तो आप अप्लाई कर सकेंगे। एक बच्चा जो है उसकी अगर उम्र 10 साल हो चुकी है या 5 साल 1 महीना या 1 दिन भी हो चुकी है तो ये अमदाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपके पास नी या दनी होना चाहिए, पतरोना में तो होनी चाहिए, लेबर फैमिलियां होनी चाहिए, इसके साथ साथ रेंटा डिक्लेरेशन होना चाहिए। अगर बच्चा आपने अडॉप्ट किया है तो अदालती तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डिवोर्स हो गए हैं तो उसका सेपरेशन, तमाम चीजें होनी चाहिए। ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये अमदाद अप्लाई कर सकेंगे। बाकी तमाम मालूमात के लिए आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए तो एक बुरी खबर है। जिन्होंने अप्लाई किया है, जो वेटिंग कर रहे हैं या जो ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये काम हो सकता है कि जो ले रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया उनकी इंग्रेसो मिनिमम विताल जरा लेट हो सकती है क्योंकि वोल्गा का ऐलान किया गया है और इंग्रेसो मिनिमम विताल में डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सूरीदा सोशल का वो डिपार्टमेंट जो कि इंग्रेसो मिनिमम विताल इससे रिलेटेड बाकी अमदादों को यानी कि इसका दफ्तर देखता है, उनके क्लर्कों ने, उनके मुलाजमीन ने हड़ताल की अनाउंसमेंट किया जिसकी वजह से इंग्रेसो मिनिमम विताल पर डायरेक्टली इंडायरेक्टली काफी बुरा फर्क पड़ेगा। इसकी मजीद डिटेल के लिए आप लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में इमिग्रेंट्स के बारे में। एक नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है और काफी इस पे वर्क हो चुका है। जैसा कि आपको पता है मोसेस को 100% बॉर्डर्स कंट्रोल के इख्तियार दे दिए गए हैं जो पहले नेशनल पुलिस के पास थे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो नेशनल पुलिस के तमाम इख्तियार हैं, कोर्पो के जो भी उनके पास डाटा है वो तमाम जो है मोसेस को ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, जिसके बाद मोसेस के पास तमाम इख्तियार चले गए हैं कि वो अब किसी को भी राहगीर को किसी जगह पे भी रोक के उसके फिंगर वगैरह चेक कर सकते हैं, उनका तमाम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये बड़े इख्तियार है जो कि कतलूनिया को कन्वर्ट कर दिए गए हैं। कुछ मजीद हिकमत अमली के लिए ये भी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि इमिग्रेंट्स की एक तादाद रखी जाएगी,
उससे ज्यादा जो है इमिग्रेंट्स को कैटलोनिया में कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि उनको उससे ज्यादा तादाद ना बढ़ने दी जाएगी। ये भी कुछ प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि कैटलोनिया में ज्यादा इमिग्रेंट्स की जो इस वक्त प्रेजेंस है उसको मजीद ना बढ़ने दिया जाए। इसके बारे में भी आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।